हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पाइथन पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उसके ऊपर मैनिपुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को ही स्ट्रिंग्स कहा जाता है। Strings can be composed of alphabets, numeric digits or even special characters. तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं जैसे कि string 1 और string 2, आप देख सकते हैं पहले string में मैंने hello लिखा है जो कि सिर्फ एक अल्फाबेट्स है और सेकंड के अंदर मैंने वर्ल्ड के साथ एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया हुआ है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई स्ट्रिंग। और अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो हेलो 1 2 3 या हेलो 1, हेलो 2, हेलो 128 कुछ भी लिख सकती हूँ, वो भी एक स्ट्रिंग को ही कंसिडर किया जाएगा। इन पाइथन स्ट्रिंग्स कैन बी इनक्लोज्ड इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मैंने सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को जो है डिक्लेयर किया हुआ है। तो हम ट्रिपल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसको ऑफ कोर्स हम अपने आईडीएलई पर जाकर प्रैक्टिकली देखेंगे। इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को इनक्लोज करने के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे आईडीएलई के साथ। बात करते हैं क्रिएटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग की। ऑफ कोर्स जब हम लोग स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग्स बनाने भी आनी चाहिए। सो वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग्स with two different methods. The first method is by using the constructor of a string class, जो भी हम अभी देखने वाले हैं, and the second one जो अभी previous example में भी हम लोगों ने देखा था, by enclosing them in quotation marks. चलिए तो हम एक काम करते हैं, अपने आईडीएलई पर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इन दोनों मेथड्स के साथ। चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने s नाम से एक वेरिएबल लिया है और मैंने वहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर एक वर्ड लिखा है, दैट इज़ हेलो, राइट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ और प्रिंट के अंदर टाइप चेक करते हैं अपने वेरिएबल s का। तो s का टाइप हम देखते हैं तो येस इट इज़ ऑफ स्ट्रिंग क्लास टाइप, राइट। तो क्या हम इस स्ट्रिंग टाइप की मदद से भी अपने स्ट्रिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो स्टार्ट करते हैं, देखिए किस तरीके से। हमने यहाँ पे लिया s1 और मैंने s1 में कॉल करवाया है एक स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड with exclamation mark and I also write some numbers here and do this and close it, right। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एरर प्रिंट नहीं हुई है और आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड 1 2 3 जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। दैट मीन्स हम चाहें तो str के थ्रू भी अपने स्ट्रिंग्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पहला तरीका जिससे हम अपने स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपने सेकेंड मेथड से, जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि सिंगल कोट से हम और डबल ट्रिपल कोट से भी हम स्ट्रिंग्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैंने पहले से कुछ फाइल्स यहाँ पर बना रखी थी, तो मैं एक फाइल उसमें से ओपन अप करती हूँ। लेट मी जस्ट नाउ डिलीट ऑल दिस थिंग एंड स्टार्ट अ फ्रेश, राइट। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं str1 और मैं उस स्ट्रिंग में लिखती हूँ सिंगल कोट, राइट। और इसको मैं सिंगल कोट से ही बंद कर देते हैं। प्रिंट कराते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर, हम यहाँ पे str1 को प्रिंट भी कराते हैं तो ये एज इट इज़ हमारा सिंगल कोट जो है वो प्रिंट कर देगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आई जस्ट कॉपी इट एज इट इज़ and paste it here, make it str2, right। And in place of single now I will be using double quote और इन सिंगल कोट्स को भी मैं डबल कोट्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगी, राइट। एंड अगेन आई विल बी कॉपिंग द प्रिंट स्टेटमेंट एंड in place of 1 I will be doing it as 2। रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी खास डिफरेंस नहीं दिख रहा। सिंगल कोट में भी आपका स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो गया और डबल कोट्स के साथ भी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर सिंगल कोट, डबल कोट्स और अभी ट्रिपल भी रहता है देखने के लिए, उससे फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। कई बार हम लोगों को
स्ट्रिंग्स के अंदर एपोस्ट्रोफी एस लिखना पड़ जाता है, राइट? देखते हैं सिंगल कोट्स क्या ये प्रिंट करता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक इनवैलिड सिंटेक्स मिला। देखिए, कोटेशन मार्क्स हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं। जब हमने यहाँ एस के पीछे एक ये सिंगल कोटेशन मार्क लगाया है, तो उसने ये जो एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा था, उसने इसको अपने साथ का एक पेयर मान लिया और हमारा जो वर्ड है वो सिंगल कोट के साथ खत्म हो गया और उसने इस एस को रीड नहीं किया। तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है, इसलिए ये इनवैलिड सिंटेक्स है, राइट? तो इसको हमें यहाँ पे ओवरकम करने के दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ पर एक स्लैश लगाएं, जैसे स्लैश एन होता है उसको लगाएं, एस्केप सीक्वेंस के तरीके से इसे यूज करें, या फिर हम डबल कोट्स लगाकर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस को यूज करें। तो अब कभी भी पाइथन को कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये डबल कोट्स बंद हो रहा है या सिंगल कोट बंद हो रहा है, राइट? अब आप इसको रन करके देखेंगे तो दोनों में ही आपको एपोस्ट्रोफी एस जो है वो मिलेगा, बट जो हमारा डबल कोट्स वाला मेथड है वो रीडेबल ज्यादा है, राइट? तो कोई भी देखता है उसको समझ में आता है कि एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है। अब स्लैश के साथ लिखा होगा तो दैट इज नॉट दैट मच रीडेबल टू अस। तो ये तो कहानी थी कि हमने सिंगल कोट और डबल कोट्स क्यों बनाए। अब बात करते हैं str3 ले लेते हैं हमारा एक और स्ट्रिंग और उसमें टाइप करते हैं दिस इज अ स्ट्रिंग string with triple quotes, right? यहां पे मैं ट्रिपल कोट्स लगा देती हूं बिकॉज हम ट्रिपल कोट्स को चेक कर रहे हैं, राइट? अब अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कराती हूँ तो लेट मी जस्ट प्रिंट str3। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि जो ट्रिपल कोट्स के साथ हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखा था वो बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंट हुआ है जिस तरीके से हमने प्रिंट में दिया था, यानी कि 2 लाइन के अंदर प्रिंट हुआ है। तो जब हम ट्रिपल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग रखते हैं तो वो अपनी फॉर्मेटिंग को इंटैक्ट करके रखता है, और प्लस आप देख सकते हैं कि उसने डबल कोट्स तो प्रिंट यहाँ पर कर ही दिए जैसे हम पहले एपोस्ट्रोफी एस को प्रिंट करा रहे थे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, जैसे सपोज मैंने स्ट्रिंग्स को यहाँ पर लिखा सिंगल कोट्स के अंदर, तो ये भी जो है वो परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है, यानी कि दोनों ही कोट्स यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो सिंगल कोट्स इस तरीके से भी दे सकती हूँ, मीन्स ट्रिपल कोट्स को जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर भी लगा सकते हैं और आप देखेंगे ये भी परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन में देखा कि स्ट्रिंग क्या होते हैं और हम उन्हें किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।